हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट आई हैव बीन अ वोरेशियस रीडर। आप जानते हैं कि मुझे किताबें बहुत पसंद है। मैं हर दिन बिना रीडिंग किए सो ही नहीं सकता हूं। इनफैक्ट दिस इज अ कार्डिनल रूल ऑफ माई लाइफ कि एवरी डे बिफोर आई गो टू स्लीप आई मस्ट रीड 20, 30, 40 पेजेस ऑन अ डेली बेसिस। 2023 खत्म होने को आया है और अब हम लोग जा रहे हैं 2024 में। तो 2023 में मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उन किताबों में मुझे जो बेस्ट 9 बुक्स लगी वो मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी, महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर शायद ही किसी इंसान को इतनी हिम्मत हो सके जो अपनी जिंदगी के सारे पहलुओं को इतनी ईमानदारी से विथ ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटेग्रिटी वो मेंशन कर सके। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लगभग 700 बुक्स पढ़ी हैं मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी जिस तरीके से लिखे हैं शायद कोई नहीं लिख पाएगा। इस बुक में आप देखेंगे कि किस तरह से यू विल कम टू नो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को यह बुक जिंदगी में एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए, मिनिमम 1 टाइम्स। ऐसे तो किसी भी बुक की मैक्सिमम लर्निंग के लिए आप कम से कम 7 to 8 टाइम्स पढ़ोगे, तब जाकर उस बुक की टोटल लर्निंग आपके पास रहेगी। बट अगर समय नहीं भी है तो एटलीस्ट एक बार आप जरूर पढ़ो इस बुक को। इस बुक में गांधी जी बताते हैं कि किस तरह से, आपको शायद दिख रहा होगा, इस तरह से मैं बुक रीडिंग करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। और गांधी जी बता रहे हैं कि अहिंसा का कैसे उनमें बीज आया। गांधी जी बता रहे हैं कि किस तरह से सत्य और असत्य के बीच की उनकी लड़ाई कैसी रही। और गांधी जी बता रहे हैं उनके मित्र शेख महताब, उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी कंपनी में रहकर यह कितने बुरे बने, फिर बाद में अच्छे कैसे हुए। साउथ अफ्रीका की जर्नी इन्होंने बनाई है। तो बहुत कमाल की बुक है, इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगली जो बुक मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे बहुत पसंद आई, दिस वन, हाउ आई टॉप द यूपीएससी एंड हाउ यू कैन टू, बाई जामिनी सिंगला, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 3। अब आप बोलोगे सर मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करता, सर आप भी तो नहीं करते, फिर भी ये बुक क्यों पढ़ रहे हो? लुक, दिस बुक इज नॉट अबाउट preparing yourself for competitive exams. This book is all about how you can prepare yourself for the upcoming challenges of life. फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था, आप देखेंगे किस तरह से मैंने इसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको। तो मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने इस बुक को सिर्फ 5 दिन में ही समाप्त कर लिया था। 24 मई 2023 को जिस बुक को भी मैं पढ़ता हूँ उसमें लास्ट में एक रिव्यू जरूर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है इसमें। और काफी कमाल की बुक है। आप देखोगे कि किस तरह से ये जो जामिनी सिंगला जी हैं, इन्होंने अपने मम्मी को, अपने पापा को और अपने भाई को पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ कहा है। और इस बुक में हर एक यूपीसी एस्पिरेंट को तो पढ़ना ही चाहिए, साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर कोई दे रहा है या ना भी दे रहा है तो उसे इस बुक को पढ़ना चाहिए। इस बुक को पढ़ने से आपको ये समझ आएगा कि कोई भी इंसान हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेशन अगर लाना है या जिंदगी के लिए मोटिवेशन लाना है तो कैसे लाया जाए। हर इंसान कभी ना कभी उदास होता है, तो उदासी से खुशी की भी एक कहानी है ये। ये आप इस बुक को जरूर परचेस करें अमेजोन से और जरूर ऑर्डर करें। अगली बुक मैं आपको बता रहा हूं, ये डॉक्टर अरिंदम चौधरी जी और उनके फादर जो अभी नहीं है, डॉक्टर मलय चौधरी जी, इन दोनों के द्वारा बुक लिखी गई है। और यह बुक, दिस बुक इज द रोड मैप टू बीटिंग यूएसए एंड चाइना। किस तरह से, इन व्हाट वे वी कैन बीट यूएसए एंड चाइना एंड इन व्हाट वे वी कैन बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इस बुक को मैंने बहुत, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। इस बुक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। मेरा यह आप कह सकते हो कि दिस इज माई नेचर। ओके, सो मैंने पढ़ा और यकीन मानिए, हालांकि इकोनॉमिक्स पार्ट मैंने टच नहीं किया क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे समझ नहीं आता, ना मैं समझना चाहता हूँ। स्टिल इसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है, इसमें इक्वालिटी की बात की गई है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड की भी थोड़ी बहुत बात की गई है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ पीपल।
ओके, तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप एसएसटी के टीचर हैं ना, तो इस बुक को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए और हर इंडियन को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ओके, नाउ द फोर्थ बुक, एनर्जाइज योर माइंड, कमाल की किताब है मिस्टर गौर गोपाल दास की, और मैंने काफी मेहनत की है, आपको दिख रहा होगा काफी मैंने मेहनत की है। मैं बताऊं, इस बुक को पढ़ने के बाद इनमें जो इन्होंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो शेयर किया है, the kind of stories that he has put in, and almost all the stories are realistic. सारी की सारी जो कहानियां हैं ना, मुझे रियलिस्टिक लगती हैं। और मैं आपको बताऊं कि माइंड कैसे फंक्शन करता है, लाइफ किस तरह से ऑपरेट करती है, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे कैसे आप लाइफ को ऑपरेट कर सकते हैं। A lot of things you will learn, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजों को आप सीखिएगा। आप कैसे अपने इमोशंस को मास्टर कर सकते हैं, आप कैसे लाइफ में टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे अपने माइंड को हमेशा के लिए पॉजिटिव रख सकते हैं, और कभी टफ सिचुएशन लाइफ में आए तो खामोश रहना भी कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी आवाज उठाना भी जरूरी होता है। तो हर प्रकार का आपको ब्लेंड इसमें मिलेगा। आई मीन, हाउ कैन यू डील विद टॉक्सिक बिहेवियर, ये सारी चीजें इसमें इनपुट है। कमाल की किताब है, मजा आ गया मुझे। आई रियली एंजॉयड रीडिंग दिस बुक, और बहुत कुछ मैंने सीखा, और मैं चाहूंगा कि इस बुक को आप ऑर्डर करें और पढ़ें। नेक्स्ट जो बुक है जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बताऊंगा। हाउएवर, आई डोंट थिंक कि शायद आपको ये बुक पसंद है, क्योंकि मैं सुसाइड पे काफी स्टडी करता हूँ, सुसाइड को, और क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, तो मेरा ये काम है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को देखूं, समझूं, बनाऊं, पढ़ूं, याद करूं, और उससे लोगों की हेल्प कर सकूं थ्रू माय ऑडियोज, थ्रू माय वीडियोज, थ्रू माय प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड ऑल दैट। तो ये जो बुक है ना, डेथ इज नॉट द आंसर, डॉक्टर अंजलि छाबरिया जी की बुक है, कमाल की किताब है। किस हालात में लोग करते हैं सुसाइड, किस तरीके से लोग डिप्रेशन में जाते हैं और कैसे उनको निकालना चाहिए। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ इस बुक से। एक टिप ये है कि जब कभी अगर आप डिप्रेस्ड हैं, जब कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जब कभी आप सैडेंड हैं, तो आपको करना क्या है कि घर के बाहर निकलना है, और जो भी लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, है ना, उनको जाके फ्री में आपको मदद करनी, उनकी सेवा करनी, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। और अगर आप सेवा करेंगे तो आपका जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन का मतलब क्या है? आपके बॉडी में कॉर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस का हार्मोन है, उसका ऊपर जाना। और हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है? आप में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इसका बर्स्ट होना। ये सभी सारी चीजें हैं, और कमाल की किताब है। मुझे तो लगता है हर एक मोटिवेशनल स्पीकर को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, हर एक काउंसलर को इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। यस, बुक का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट एन इजी रीड, स्टिल आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ओके, जो नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है वो है द सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। यस, दिस इज अ सीक्रेट कोड ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। इस बुक को लिखा है अविनाश अग्रवाल जी ने। अविनाश अग्रवाल जी, इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के नंबर 1 स्टडी कोच है। 1 दर्जन के आसपास के बुक्स इन्होंने लिख रखी है, और मैंने इनकी लगभग सभी सभी बुक्स को परचेज किया है। कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इस बुक को भी आप देखेंगे मैंने कितने मेहनत से इसको स्टडी किया है, बहुत कुछ गेन किया है। आई हैव मिल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दिस बुक। और मैंने देखिए रिव्यू भी दिया है। इस बुक को मैंने खत्म किया था 19 जून 2023 को, और इसमें मैंने लिखा है कि 45% न्यू थिंग्स आई लर्न। फिर मैंने लिखा है कि सभी को पढ़ना चाहिए, मोटिवेशनल कंटेंट बहुत सारा मैं पहले से जानता था, लेकिन बहुत सारी नई चीजें मुझे मिली, और 5 to 7 डेज में मैंने इस बुक को फिनिश कर दिया। बहुत मजा आया, और फिनिशिंग टाइम भी मैं लिखता हूँ 12:04 सुबह। तो ये कमाल की किताब है, और मुझे लगता है, अब फिर से आप मत पूछना यार कि सर मैं यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा हूं तो मैं क्यों इस बुक को पढूं। बात यूपीएससी की प्रिपरेशन की नहीं है, बात लाइफ के प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट बुक, और वन मोर थिंग, इनके जो ऑथर है इनसे हमारी बात होती है, वी आर कनेक्टेड, तो काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट बुक, ये विजया सुवर्णा एंड अमोल मोले, 20 मंत्रास टू बिगिन बिल्ड एंड बूस्ट एनी करियर। इसमें आपको दिख रहा होगा, कल ही रात में मेरी बात हुई है, ऑनलाइन मीटिंग हुई है मैडम से, मिसेस विजया सुवर्णा मैम से। शी इज दी फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ लिबरेशन कोचेस प्राइवेट लिमिटेड। और मैं बताऊं, ये मतलब कॉरपोरेट में अगर आपको काम करना है, अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो इससे बेहतर बुक बनी ही नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप कॉरपोरेट में काम करना चाहते हैं
और सीखना चाहते हैं कि कैसे काम किया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, तो इससे बेहतर बुक मुझे तो नहीं लगता कि बनी है। कमाल की किताब है। इस बुक को भी मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है, बहुत 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 मेहनत की है मैंने। मजा आ जाता है। और इसमें मैं बताऊं इसकी लर्निंग्स, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस सिचुएशन या प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो आप औरों के लिए अनवांटेड हो चुके हैं। इसके पहले कि वो इंसान आपको निकाले, आप खुद साइलेंट एग्जिट करें। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें बहुत बहुत कमाल की बातें लिखी हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी में जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है। आई मीन देखिए, ये 5-10 मिनट में कोई भी इंसान किसी बुक की समरी को बता नहीं सकता है। तो बेहतर होगा कि इस बुक को आप परचेस करें, पढ़ें। और इस बुक को इस किताब को संतोष नायर साहब ने फॉरवर्ड की है। इस बुक को पर आशीष विद्यार्थी जी ने 4 लाइन लिखी है, तो आप समझ सकते हो। कमाल की किताब है। मैं तो कहूंगा हर एक स्टूडेंट को जो फ्रेशर है ना, उसे ये बुक पढ़नी ही चाहिए। इट्स अ मस्ट रीड। अगली जो बुक है वो है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। ये भी कमाल की बुक है। ये पॉजिटिव थिंकिंग पर है। इस बुक का कंटेंट जहां तक मुझे समझ आता है, इस बुक का कंटेंट काफी सिंपल था। और मैंने तो इस बुक को बहुत दो से ढाई घंटे में मैंने इस बुक को समाप्त कर लिया। काफी मजा आया मुझे। मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आई, प्लस जो भीतर का जो पोटेंशियल है वो अनटैप हुआ। फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। एक मस्ट रीड है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से आप इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, अगर आपको ये सीखना है, तो आई डोंट थिंक कि दिस इज अ बैड चॉइस। बहुत शानदार किताब है, इसे जरूर पढ़ें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कमाल की किताब आपको दिख रही होगी, एटॉमिक हैबिट्स। और एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है ना, ये मुझे मेरे खुद के जो पब्लिशर है प्रभात पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली, उनके डायरेक्टर मिस्टर पीयूष जी ने उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। और मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि ये कमाल की किताब है। इसमें बताया जा रहा है कि आप गोल्स पे फोकस ना करें, सिस्टम्स और प्रोसेस पे फोकस करें, गोल्स पे अपने आप पहुंच जाइएगा। अगर 1% का चेंज अगर आप करते हो ना डेली, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनके, कंपाउंडिंग इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा होता है। और 37%, 38%, 100%, 200%, 300% क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी आदतों को अगर आप करते हो ना, अब्दुल कलाम कहे हैं ना कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड यू कैन चेंज योर हैबिट्स, यू कैन चेंज योर फ्यूचर। ये कहा गया है उनके द्वारा। और काफी कमाल की पुस्तक है। मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए। आप देखिए, इस तरीके से मैंने सारी चीजें यहाँ मेंशन की। मजा आता है यार। मैं तो कहूंगा कि आप लोग भी बुक्स को रीड करो और बेहतर तरीके से पढ़ो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक अलग इंसान रह जाते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि जिम रॉन ने कहा था, मैं काफी उस पर बिलीव करता हूँ। जिम रॉन कहे थे कि 5 साल बाद आप कौन से इंसान रहेंगे, ये निर्भर करता है कि द क्वालिटी ऑफ बुक्स दैट यू आर रीडिंग करेंटली। तो दोस्तों, ये बुक्स, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है 2023 में, सिर्फ इतनी ही नहीं है। बट हाँ, मैं खुश हूं कि मैंने, जो मुझे लगा कि जो अब तक मैंने पढ़ी है, उसमें से बेस्ट 9 बुक्स को मैंने निकाला है आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि बुक की और समरीज अपलोड करूं, या आप चाहते हैं कि और भी बुक्स के बारे में आपको बताऊं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। और आप जो कहोगे, जिस बुक की समरी अगर मैंने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी, तो आपके लिए मैं उसकी समरी को जरूर अपलोड करूंगा। टिल देन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक जिंदगी में बढ़ेंगे नहीं। थैंक यू।